डियर फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम। आज फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मेगा टेस्ट, जो आईआर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है या इसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी कहा जाता है। ये कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसको टेस्टिंग से पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, इसकी आईआर टेस्ट की वैल्यू क्या होती है, टेस्टिंग प्रोसीजर क्या क्या होता है, इसके अंदर कंपैरिजन भी करेंगे, इसकी वैल्यू जो कम है कि ज्यादा है, तो इन सब के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीसीबी पर क्या है कि मेगा टेस्ट के अलावा भी कई सारे अदर टेस्ट भी होते हैं। वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे ब्रेकर की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए मेगा टेस्ट क्या होता है। मेगा टेस्ट का काम होता है कि वीसीबी के टर्मिनल्स के बीच में और अर्थिंग के बीच में क्या है कि इसका इंसुलेशन टेस्ट करना इसका काम है। तो एक इम्पोर्टेंट क्यों होता है, देखिए एक तो अगर किसी उसके अंदर फॉल्ट आ गया हो, अगर ब्रेकर आपका ट्रिप कर रहा है, तो हम उसको फॉल्ट को फाइंडिंग कर सकते हैं इस मेगा टेस्ट से। दूसरा, उसका इंसुलेशन की क्वालिटी में पता चल जाती है कि उसकी इंसुलेशन क्वालिटी वीक होने वाली है कि क्या उसकी हेल्थ का स्टेटस है। और उस समय पता चल जाता है कि इक्विपमेंट के फेल होने वाला तो नहीं है, कहीं कोई फ्लैश ओवर तो नहीं होने वाला है। और उसकी इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी पता चल जाती है कि वो अभी कितना विश्वसनीय है कि हम उस पर विश्वास कर सकें। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि हम टेस्ट से पहले हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेगा टेस्ट से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का हमें अपने माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा, और ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इन पॉइंट्स की वजह से जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देखिए पहला है कंटेमिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर सर्विस काफी टाइम से नहीं हुई है या उसमें डस्ट रस्टिंग है उसके पॉइंट्स पे, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो प्रॉपर शो नहीं करेगा। तो हमें करना क्या है, इसके लिए जो पॉइंट्स होते हैं प्रॉपरली हमें क्लीन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। देखिए अगर आप ज्यादा गर्मी में उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। अगर ठंड ज्यादा है तो भी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमें करना क्या है, हमें इसका जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा, जिसपे हम टेस्टिंग करें तो हमारे जो इंसुलेशन की वैल्यू है वो प्रॉपर आएगी। तीसरा कारण होता है कि अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बरसात हो रही, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अगर उसके हमें हेल्थ स्टेटस जानने के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मॉइस्चर की वजह से उसकी जो इंसुलेशन की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो टेस्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स और जानना जरूरी है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज वजह से कोई भी मेजर इंसिडेंट होता है तो हम देखते हैं कि वो मेगा टेस्ट से पहले हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है। वो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होते हैं आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं कि इसको ब्रेकर को पावर सप्लाई से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके जो भी टर्मिनल्स है उन्हें अर्थिंग के साथ में डिस्चार्ज करना पड़ेगा। दूसरा है कि उसके अंदर जब भी आप अप्लाइड वोल्टेज दोगे मेगर के, तो उसके जब भी प्रोब चेंज करोगे तब भी आप उसके टर्मिनल को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि जो हमारा मेगर होता है उसके एक प्रॉपर रेटिंग का मेगर यूज करना पड़ेगा। अगर 1133 की है तो वहां पे 5000 का मेगर टेस्ट करना पड़ेगा आपको। चौथा होता है कि हम टेस्ट करने से पहले उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि टेस्ट कितने कितने ये टेस्ट मेगर या आईआर टेस्ट तीन तरीके से किए जाते हैं। एक तो होता है फेस टू फेस, RY YV BR। दूसरा होता है फेस टू अर्थ, जो आर फेस को अर्थ के साथ में, वाई फेस को अर्थ के साथ में, और बी फेस को अर्थ के साथ में ये टेस्ट होता है। तीसरा होता है अक्रॉस द फेस, आर फेस पे, वाई फेस पे, बी फेस पे। तो ये कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला टेस्ट है वो है फेस टू फेस टेस्ट। इस टेस्ट की सबसे पहली कंडीशन ये है कि ब्रेकर ये क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद हम आर और वाई फेज का टेस्ट करेंगे, फिर वाई बी का टेस्ट करेंगे, फिर आर और बी फेज का टेस्ट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो मेगर की प्रोब है आर और वाई यहाँ पे दोनों फेस में कनेक्ट कर रखे हैं। जैसा कि यहाँ पे कनेक्शन में आप देख सकते हैं कि प्लस यहाँ पे कनेक्ट है, माइनस यहाँ पे कनेक्ट है, और इसकी जो प्रोब है 5000 वोल्ट सेट कर रखी है। और ये जैसे टेस्ट बटन को दबाया जाएगा तो ये यहाँ पे इसकी इंसुलेशन की वैल्यू शो करेगा। अगर वैल्यू 1 गीगा ओम टेरा ओम में आती है तो बहुत बेटर है। आगे हम ये डिस्कशन करेंगे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए जब हमने टेस्ट किया था तो 3.91 टेरा ओम की वैल्यू आई थी, जो कि बहुत अच्छी वैल्यू मानी जाती है।
तो हम इसी तरीके से हम क्या है कि देखिए एक फेस हो गया आर वाई का, वाई बी पे हम टेस्ट कर सकते हैं और आर बी का टेस्ट इसी तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं सेकंड टेस्ट की तरफ। देखिए सेकंड टेस्ट होता है फेस टू अर्थ टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर भी कंडीशन ये है कि आपका जो ब्रेकर है शुड बी क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, जिससे अब इसमें क्या है देखिए आर और अर्थिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं देखिए ये आर फेस है और यहाँ पे बॉडी की अर्थिंग है। तो देखिए अर्थिंग से कनेक्ट है ये आर फेस अर्थिंग, दूसरा होता है वाई फेस प्लस अर्थिंग, तीसरा होता है बी फेस अर्थिंग। तीन यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे फेस टू अर्थ के साथ में। तो इसमें इंसुलेशन चेक किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन देख लेते हैं, प्लस यहाँ पे फेस से कनेक्ट कर रखी है, माइनस यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट कर रखी है। जैसे ही हम इसको 5000 पे इसकी नॉब को कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से प्रेस बटन करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू शो करेगा। देखिए हमने जब चेक किया था तो 146 गीगा ओम शो किया था, तो ये बहुत अच्छी वैल्यू मानी जाती है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आगे हम डिस्कस करते हैं तीसरे टेस्ट की। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है अक्रॉस फेस टेस्ट। इस टेस्ट की सबसे पहली कंडीशन होती है कि ब्रेकर शुड बी ओपन कंडीशन होना चाहिए। देखिए ओपन क्यों होना चाहिए, आप यहाँ पे दो टर्मिनल देख रहे हैं, ये आर फेस है, एक ऊपर का टर्मिनल है, एक नीचे का टर्मिनल है। इसको बोलते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है। जब भी आप ब्रेकर को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे पावर सप्लाई बनी रहेगी, लेकिन यहाँ की पावर सप्लाई यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो एक टर्मिनल पे हमेशा पावर सप्लाई बनी रहती है फिक्स कॉन्टैक्ट पे। तो जब भी आपने ब्रेकर तो ऑफ कर दिया, लेकिन क्या है कि अगर यहाँ का इंसुलेशन वीक हो गया तो पावर सप्लाई यहाँ से नीचे की तरफ ये लीकेज हो सकती है, जो किसी बहुत ही फॉल्ट का या इंसिडेंट का कारण बन सकती है। इसलिए टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब से कनेक्शन कैसे किएगा, ये आपका मेगर है, मेगर के प्लस यहाँ पे इस रेड से इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, माइनस इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है। इस पे क्या है 5000 वोल्टेज डीसी वोल्टेज इस पे अप्लाई किए जाएंगे। यहाँ पे टेस्ट पर्सन किया है तो यहाँ पे एक इंसुलेशन वैल्यू शो करेगा। जैसे हमने टेस्ट किया था तो ये 146 गीगा ओम शो किया था। तो अब ये क्या है कि देखो तीनों फेस के टर्मिनल पे किया जाएगा। देखिए आर के टर्मिनल के बीच में किया जाएगा, इसी तरीके से वाई पे टर्मिनल में किया जाएगा, इसी तरीके से बी फेस पे टर्मिनल में किया जाएगा। और अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना 1 सेकंड निकाल करके हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड को शेयर कर दें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपका 1 सेकंड है बट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन बनता है, हम जिससे कि और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। आगे हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस वैल्यू से इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, उसकी क्या फर्क पड़ेगा। देखिए चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि एज पर वोल्टेज के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, लो वोल्टेज से लेकर हाई वोल्टेज तक। तो उनका इंसुलेशन पता करने के लिए, उनका इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए हमें जो मेगर यूज किए जाते हैं तो उनकी भी रेंज होती है 500 वोल्टेज से लेकर के 10,000 वोल्टेज तक के मेगर यूज किए जाते हैं। तो मेगर के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आप उस प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे वोल्टेज कम ज्यादा हो जाएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि 1 kV जो वोल्टेज है उस पर कम से कम 1 मेगा ओम इसका इंसुलेशन की जो रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए, 1 मेगा ओम कम से कम। अगर आप 11 kV काम कर रहे हैं तो उसको 11,000 मेगा ओम होना चाहिए, इसका मतलब 1.1 गीगा ओम होना चाहिए कम से कम। जितनी वैल्यू ज्यादा होगी टेरा ओम होगी तो और बेटर है। तो कम से कम अगर 11 kV है तो 1.1 गीगा ओम से ज्यादा होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने जब 11 kV टेस्ट किया था देखिए 146 गीगा ओम यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया वैल्यू है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये मेगा टेस्ट इंसुलेशन आईआर टेस्ट कैसे किया जाता है, कितने इसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं, सबके बारे में आपने कंप्लीट समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं, थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक पे आपको जानना है तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए CRM टेस्ट क्या होता है, ये कैसे परफॉर्म करता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, इस सब के ऊपर कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।